हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। इसकी घोषणा जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने की है। मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है मदरसा एक्ट 2004 और क्यों कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 असंवैधानिक करार दिया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। वहीं कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित किया गया है। इसके अलावा जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक घोषणा बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंशुमान सिंह राठौड़ की तरफ से लगाई गई थी। याचिका के जरिए उन्होंने इसे असंवैधानिक करार बताया था। साथ ही कहा था कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों पर पारदर्शिता पर भी जोर दिया। याचिका में पूछा गया था कि क्या मदरसों का उद्देश्य शिक्षा देना है या फिर मजहबी शिक्षा देना। साथ ही सवाल किया गया था कि जब संविधान सेक्युलर है तो फिर क्या सिर्फ एक खास मजहब के व्यक्ति को ही शिक्षा बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है। सुझाव दिया गया था कि शिक्षा से संबंधित बोर्ड में विद्वान लोगों की नियुक्ति अलग अलग क्षेत्रों में उनकी दक्षता को देखते हुए की जानी चाहिए, बिना मजहब देखे हुए। याचिका में इस तरफ भी ध्यान दिलाया गया था कि जैन, सिख, ईसाई इत्यादि मजहबों से संबंधित सभी शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग के तहत। इससे शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा नीतियों के लाभ से मदरसे के छात्र वंचित रह जाते हैं। बता दें कि कई आतंकी गतिविधियों में भी देवबंद के दारुल उलूम जैसे मदरसों का नाम आता है। मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण पर योगी सरकार भी जोर दे रही है। अभी मदरसा बोर्ड की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। हालांकि मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा है कि अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है। विस्तृत आदेश के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य अल्पसंख्यक कल्याण, केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य अल्पसंख्यक संगठनों ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के खिलाफ विदेशों में फंडिंग को लेकर पहले से ही एसआईटी की जांच की जा रही है। ऐसे में इस फैसले के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 और इसकी मुख्य बातें। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 भारतीय शिक्षा विधेयक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मदरसों के शैक्षणिक निर्देश और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत मदरसों को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर अनुमोदित, प्रमाणित और प्रबंधित किया जाता है। यह अधिनियम मदरसों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम, परीक्षण, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों के लिए नियम बताता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से खर्च करते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। कोर्ट के फैसले का असर ये हो सकता है कि मदरसा बोर्ड भंग कर दिया जाए। इससे सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त मदरसों को किसी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही इन्हें बंद किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मदरसा संचालक ऊपरी अदालत जा सकते हैं, इसलिए फौरी तौर पर कोई असर होगा या नहीं, इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।